वेलकम टू एफ स्टार यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक और डिस्कशन है वो है बीट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें थ्योरी ज़्यादा लिखी होती है कई दफ़ा टेक्स्ट बुक के ऊपर, और ये जो मैंने टेबल यहाँ पे ड्रा की है बुक के ऊपर अक्सर नहीं बना होता। लेकिन मैं इसको आज एक्सप्लेन करूँगा, इसके डिफाइन फार्मुलेशन और ये टेबल पूरे का पूरा आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा कि बीट्स अक्कर कैसे होती है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टूडेंट जो पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके 3 तरह के फिनोमेनन अक्कर हुए थे। पहला था इंटरफेरेंस, जो हमने डिटेल में पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारे पास था स्टेशनरी वेव। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बीट्स है। तो बीट्स याद रखिएगा कब पैदा होती है, जब दो वेव ट्रेवल करें लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क आ जाए, यानी कि स्लाइटली डिफरेंस हो, नॉट मोर देन 10 हर्ट्ज, और उनके डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या हो, सेम। तो वहां पे जो फिनोमेना अक्कर होता है वो हमारे पास बीट्स का होता है। जब बीट अक्कर होगी तो यहाँ पे पहली हमारे पास दो कंडीशन याद रखिएगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो स्लाइटली डिफरेंट आएगी। यानी अगर एक की लेट्स सपोज 30 है तो दूसरे की 32 हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, एक 32 हर्ट्ज है और एक 30 हर्ट्ज है, दोनों में जो फर्क है वो 2 हर्ट्ज का है। तो यहाँ बीट्स अक्कर होगी। और दूसरा ये है कि उनकी जो ट्रेवलिंग है वो डायरेक्शन क्या उनकी सेम आ जाए। यानी अगर एक वेव लेफ्ट से राइट जा रही है तो दूसरी भी लेफ्ट से राइट ही जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज सीखने को मिली कि दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम आए और दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस आए, नॉट मोर देन 10 हर्ट्ज। तो यहाँ पे ये इस फिनोमेना को हम कहते हैं बीट्स। बीट्स असल में क्या होती है, ये पीरियोडिक अल्टरनेशन है। यानी लेट्स को टर्न ऐसे करके आवाज पैदा होगी, तो वो जो आवाज कभी अप जा रही है कभी डाउन आ रही है, वो हमारे पास क्या है, पीरियोडिक अल्टरनेशन है। किसके दरमियान में, बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस। यानी कभी आवाज ऊंची सुनाई देती है कभी धीमी, यानी कभी लाउडनेस आएगी कभी फेंट साउंड आएगी। तो हमारे पास ऊंची आवाज कब अक्कर होती है, जब मैक्सिमम, और जब धीमी आवाज कभी मिनिमम लाउडनेस है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस असल में क्या होती है, ये इंटरफेरेंस ही होती है। अगर दो वेव आपस में मिले और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो उसका नाम होता है हमारे पास मैक्सिमम लाउडनेस। और दो वेव मिले और मिलने के बाद एक दूसरे को खत्म करें तो उसका नाम था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं मिनिमम लाउडनेस। तो ये मेरे पास दो पॉइंट आते हैं कि यहाँ पे असल में होता क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस के लिए वहां पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो अक्कर होती है। यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा है बीट्स अक्कर, कि बीट होती अक्कर कैसे है। असल में ये है क्या, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू साउंड वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो है क्या कि दो फ्रीक्वेंसी आपस में मिली और मिलने के बाद उनमें थोड़ा सा फर्क था, और एक दफा उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया एक दफा डिस्ट्रक्ट किया। तो कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस की वजह से कभी मैक्सिमम साउंड है कभी मिनिमम साउंड है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है या तो फर्क 0 लैम्डा का है या 1 लैम्डा का है या 2 लैम्डा एंड सो ऑन। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन मेरे पास होती थी, अगर फर्क आ जाए लेट्स सपोज 1/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा या 5/2 लैम्डा एंड सो ऑन। यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 जो है ना वो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव है, और लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब ये यूज कहाँ पे होती है, लास्ट में मैं ये आके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बीट है क्या चीज। स्टूडेंट, एक दफा आवाज का ऊंचा जाना और एक दफा धीमा होना, यानी कि हम उसे कह सकते हैं कि वन राइज एंड वन फॉल इन द लाउडनेस। यानी एक दफा आवाज ऊंची गई एक दफा धीमी गई, इसको मिला के हम नाम देते हैं वन बीट का। जैसे देखिएगा, आवाज ऊंची सुनाई दी धीमी सुनाई दी, तो ये हमारे पास वन बीट है। अब ये डिफाइन थी वन बीट की। बीट निकालते कैसे हैं, यानी कितनी दफा आवाज ऊंची या धीमी सुनाई देगी हमारे पास एक सेकंड के अंदर, उतनी दफा सुनाई देगी जितना दोनों में डिफरेंस है। मसलन देखिएगा, ये दो ट्यूनिंग फोक है। ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है, इसको राइट डाउन कीजिएगा, इस डायग्राम को अच्छे से लेबल कीजिएगा। दो ट्यूनिंग फोक है, एक की फ्रीक्वेंसी है 32 हर्ट्ज और एक की है 30 हर्ट्ज। दोनों को हमने ट्यून किया, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी ए के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। अगर बात करें तो इसके ऊपर लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ पे कोई वैक्स वगैरह लगा दी है जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गई, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि बी के ऊपर हमने वैक्स या कोटिंग कर दी है जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी कमी आ गई है। 32 हर्ट्ज का मतलब क्या है, यानी एक सेकंड के अंदर
ये कितने टाइम वाइब्रेट करेगा? 32 टाइम्स। तो हमने पढ़ा हुआ कि एक वाइब्रेशन का मतलब होता है एक साइकिल, और एक साइकिल को हम लेट्स सपोज कह देते हैं 1 लैम्डा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे का पूरा जो है ना 1 सेकंड का रिलेशन है, यानी कि ये 0 सेकंड, ये 1/4 सेकंड, ये हाफ सेकंड, ये 3/4 और ये पूरा 1 सेकंड। तो यहाँ तक जाते-जाते जो ए वाला है ना वो 32 लैम्डा बनाएगा, क्योंकि 32 टाइम जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, जब 1/2 करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो वो 16 लैम्डा, इसका भी हाफ करेंगे तो वो 8 लैम्डा। तो यानी हमारे पास ये 0 लैम्डा, ये बना 8 लैम्डा, ये बना 16 लैम्डा, ये बना 24 लैम्डा और ये बना 32 लैम्डा। यानी 1 सेकंड के अंदर ये 0 से 32 लैम्डा तक पहुंच गया। अब दूसरे जो है वो ट्यूनिंग फोक, उसकी फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज। अब 1 सेकंड में उसके बने 30 लैम्डा, आधे में बनेंगे 15 लैम्डा, उससे आधे में बनेंगे 7.5 लैम्डा। और देखा जाए तो 0, 7.5, 15, आगे इसमें 7.5 ऐड करें 22.5, और ये 7.5 ऐड करेंगे 30 लैम्डा। यानी ये दो ट्यूनिंग फोक थे, उनके लैम्डा का रिलेशन हमने टाइम के लिहाज से देख लिया कि एक में 0, 8, 16, 24, 32 है, दूसरे में 0, 7.5, 15, 22 और 30 है। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज है, अगर देखा जाए तो इस टाइम इंटरवल 0 के ऊपर ये भी 0 लैम्डा, ये भी 0 लैम्डा, अगर इन दोनों को माइनस करें तो इसका आंसर भी 0 लैम्डा ही आएगा, यानी इसका पाथ डिफरेंस बनेगा 0 लैम्डा का। अब यहाँ पे आते हैं, ये बना 8 लैम्डा और ये है 7.5, तो इसको माइनस करेंगे आएगा 0.5 लैम्डा, जो कि है 1/2 लैम्डा। ये है 16 लैम्डा और ये है 15 लैम्डा, इसको माइनस करेंगे तो ये 1 लैम्डा आ जाएगा। अब ये है 24 और ये है 22.5, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1.5, जो कि है 3/2 लैम्डा। स्टूडेंट लास्ट में 32 और 30, तो इसका आ जाएगा 2 लैम्डा। मैंने आपको कंडीशन बताई कि जब आ जाए 0, 1, 2 तो ये होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब आ जाए 1/2, 3/2 तो ये होते हैं डिस्ट्रक्टिव। अब देखिएगा ये 0 लैम्डा, इसको मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट, ये दोबारा आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये मेरे पास आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये लास्ट वाला फिर बन गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो यहाँ पे हमें जो साउंड है ना वो लाउड सुनाई देगी, यानी ऊंची आवाज सुनाई देगी। यहाँ डिस्ट्रक्टिव है तो फेंट साउंड हमें सुनाई देगी, धीमी आवाजें। यहाँ पे दोबारा कंस्ट्रक्टिव है, ये लाउड नॉइज हो जाएगी। यहाँ दोबारा डिस्ट्रक्टिव है तो ये फेंट साउंड हो जाएगी, और ये लाउडनेस आ जाएगी। यानी लाउड और फेंट बीट हो जाएगी हमारे पास, फिर लाउडनेस और फेंट मिलके बीट बना देगी, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 2 बीट प्रोड्यूस होगी। जो 0 लैम्डा ना स्टूडेंट, इसको आप इन फेज भी कहते हैं। जब आधी वेव का फर्क है, इसका नाम होता है आउट फेज। तो ये असल में इन फेज था कंस्ट्रक्टिव, आउट फेज डिस्ट्रक्टिव, इन फेज कंस्ट्रक्टिव, आउट फेज डिस्ट्रक्टिव, और फिर लास्ट पे इन फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पे हमें एक पूरी की पूरी बीट 2 सुनाई देंगी। अब इसको हम लोगों ने इस ट्यूनिंग फोक की डायग्राम से भी डिस्कशन में लेके आना है। सबसे अहम चीज जो मैं आपको बता रहा था, देखिएगा स्टूडेंट, जब हम ट्यूनिंग फोक को ऐसे कॉर्क पे मारेंगे तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, दो तरह से, एक कंप्रेशन बनाएगा, एक रेयरफेक्शन बनाएगा। अब देखिएगा, जैसे फर्ज कीजिएगा ये एक ट्यूनिंग फोक है मेरे पास, और मैं कहता हूं कि इसका मैंने एक लैम्डा बनाना है। तो एक लैम्डा का मतलब है पहले ये मीन से जाएगा एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से वापस आएगा मीन, तो ये तो भी आधा साइकिल हुआ है। यानी ट्यूनिंग फोक ऐसे है। मैं इसकी एक ही प्रॉन्ग को भी डिस्कस करता हूँ। पहले ये मीन से गया एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम से भी वापस आ गया मीन, तो ये भी आधा साइकिल हुआ λ/2। फिर ये मीन से जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम और फिर वापस आएगा मीन पे, तो इसे कहते हैं 1 लैम्डा। अब देखिएगा, अगर यहाँ से बात करें, यहाँ से यहाँ पे गया है और यहाँ से वापस आया, तो ये तो भी आधा लैम्डा हुआ है। फिर उसके बाद ये जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम और फिर वापस आएगा यहाँ पे अपनी जगह, तो इसे कहते हैं 1 लैम्डा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये है 8 लैम्डा, यानी देखिएगा ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, यानी 1 लैम्डा। उसके बाद सेम 2 लैम्डा, फिर सेम 3, 4, 5, 6, 7
और स्टूडेंट 8, तो यहाँ पे 8 पे आके डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ को है, तो जब ये ऐसे जाना चाहेगा तो ये यहाँ पे बनाएगा कंप्रेशन, यानी इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड है। दोबारा देख लें, 8 लैम्डा में आके आपने ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये इधर को जाए। अब जब यहाँ 16 जाएगा, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा, दोबारा सेम वही चीज बनेगी, तो यहाँ जाएगा, फिर कंप्रेशन बनाने की कोशिश करेगा। 24 पे दोबारा ऐसे ही 8 साइकिल और कर लें, फिर कंप्रेशन बनेगा, और 32 पे दोबारा जाके यहाँ पे वो कंप्रेशन ही बनाएगा। तो ये मैंने जो है वो ट्यूनिंग फोक ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। जब भी स्टार्ट करेगा तो वो यहाँ पे भी इस तरफ को जाना चाहेगा, तो ये कंप्रेशन की डायग्राम आ गई। ये था ट्यूनिंग फोक ए। अब मैं लेबल करूंगा बी को। अब देखिएगा, स्टार्टिंग के ऊपर तो बी भी इस तरफ को जाना चाहेगा, तो स्टार्टिंग पे बी की कंप्रेशन और ए की भी क्या बने, कंप्रेशन। अब यहाँ 7.5 लैम्डा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे पहले 7 लैम्डा का मतलब है 7 दफा उसने रोटेशन करनी। ये मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, और मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम दोबारा 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 5 6 7 लैम्डा यहाँ तक जो आ गया, यानी अपनी जगह पे वापस आ। अब आगे आधा लैम्डा और कवर करना है, तो वो मीन से क्या जाएगा, एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम से वापस क्या आएगा, मीन। तो वो यहाँ पे वापस आएगा, तो यहाँ से इस तरफ को कंप्रेस होगा, तो यहाँ पे वो बनाएगा हमारे पास, इस तरफ को जाना चाहेगा, तो पहले कंप्रेशन थी, तो अब इधर को आ रहा है, तो वो क्या बनाएगा, रियरफेक्शन बनाएगा। दोबारा देख लें, 7 लैम्डा पे वो मेन पोजीशन पे था, जब आधा लैम्डा कवर होगा तो एक्सट्रीम से जाके दोबारा मीन पे आएगा, फिर वो इस तरफ को आ रहा है, तो यहाँ पे साउंड जो है ना वो एक्सपैंड होगी, तो यहाँ बनेगा रेयरफेक्शन। लेकिन ये प्रोंग इस तरफ को जा रही थी, तो ये क्या बना था, कंप्रेशन। अब इस तरफ को आ रही तो रेयरफेक्शन। अब देखिएगा, ये 7.5 से बनेगा 15 लैम्डा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 1 लैम्डा ऐसे करते जाए, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 5 6 करते जाएंगे, तो 15 तक जाएंगे, तो ये प्रोंग इस तरफ को जाना चाहेगी, तो यहाँ बनेगी कंप्रेशन। काउंट कर लीजिएगा अभिषेक, ऐसे, यानी प्रोंग इस तरफ को। जब यहाँ पे आएंगे 7.5, तो फिर ये प्रोंग जो है ना वो इस तरफ को आना चाहेगी, तो यहाँ बनेगा रेयरफेक्शन, और यहाँ फिर लास्ट पे जाके स्टूडेंट बनेगा कंप्रेशन। तो ये थी डायग्राम कुछ के, ये 1 सेकंड के अंदर सारे का सारा काम हो रहा होगा। अब देखिए, 2 ट्यूनिंग फोक हमने इकट्ठा नॉक किए, और नॉक करने के बाद उनकी ये साउंड ऐसे जनरेट होगी। अब ये देखिए, जो हमें सुनाई देगी, कंप्रेशन कंप्रेशन, तो ये तो सेम सेम चीज है, यानी कंप्रेशन प्लस कंप्रेशन, तो ये तो बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टूडेंट। अब कंप्रेशन प्लस रेयरफेक्शन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंप्रेशन प्लस कंप्रेशन कंस्ट्रक्टिव, कंप्रेशन प्लस रेयरफेक्शन डिस्ट्रक्टिव, और कंप्रेशन प्लस कंप्रेशन क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये इसकी कंप्लीट डायग्राम थी। तो हमें यहाँ पे साउंड सुनाई देगी, यहाँ पे फेंट है, लाउड है, फेंट है और लाउड है। तो ये मेरे पास कुछ था कि हमें साउंड कैसे बीट की सुनाई देती है। अब ये नीचे मैंने एक डायग्राम बनाई है, और मैंने सिर्फ आधे साइकिल के लिए बनाई है, यानी ये ए है ट्यूनिंग फोक 32, और ये बी है 30 वाला। अगर हम टाइम देखें 0, और ये है 1/4, यानी ये 0 वाला ये केस है, और 1/4 वाला ये केस है, और फिर ये जो लास्ट में 1/2 है वो ये वाला थर्ड वाला केस है। अगले 2 मैंने ड्रा नहीं किए। स्टूडेंट, यहाँ पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट फर्स्ट 0 टाइम पे, और ये भी 0 टाइम पे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ हमें लाउड साउंड सुनाई देगी। फिर जैसे जैसे चलते जाएंगे, टाइम गुजरेगा, यहाँ पे जाके इसका डाउनवर्ड पोर्शन है, इस वेव का अपवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये बन जाएंगे आउट फेज। जब ये आउट फेज आएंगे, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर दोबारा चलते जाएंगे, ये 0 से 1/4 का हमने इंटरवल डिस्कस कर लिया। अब 1/4 से 1/2 तक जाना है, यानी 1/4 से 1/2 तक जाएंगे, तो यहाँ जाके अपवर्ड पोर्शन, यानी दोनों चीजें सेम हो गई हैं, तो यहाँ पे बनेगा फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ लाउड साउंड सुनाई देगी। तो देखिएगा, ये लाउडनेस और ये फेंट साउंड, फिर ये लाउडनेस, ऐसे चलते जाएंगे, फेंट, और फिर यानी ये पूरा लूप ऐसे बनने के बाद ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाके ऐसे गया, तो सेम एक लूप ऐसे भी आगे आना, लेकिन वो इन 2 के लिए आएगा। तो ये थी मेरे पास पूरी की पूरी जो बन रही है एक बीट। अब देखिएगा, ये लाउडनेस, फेंट, लाउडनेस। अगर आप देखें एक लाउडनेस से अगली लाउडनेस का जो टाइम है ना, इसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट। यानी अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1/2 सेकंड, अब देखिए पूरा काम हुआ है सिर्फ आधे साइकिल के लिए,
0 से 1/2 के लिए। इस क्वांटिटी को मैं कहता हूँ मेरे पास है टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट, यानी इसको मैं टी ऑफ बीट भी कह देता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ बीट। ये निकालने का फार्मूला भी होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये स्टूडेंट थी इस टॉपिक के सॉरी इसके टेबल के रिलेटेड रिलेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीट फ्रीक्वेंसी होती क्या। अब देखिएगा, मेरे पास दो ट्यूनिंग फोक थे, एक 32 का और एक 30 का। अब मैंने ये देखना है कि मुझे कितनी बार ऊंची और धीमी आवाज सुनाई देगी 1 सेकंड के अंदर। तो जितना इन दोनों में फर्क आ रहा है, मसलन देखिएगा इसमें 32 है और इसमें 30 है, 2 का फर्क आएगा, जो 2 का डिफरेंस है ना, उतनी बार मुझे बीट सुनाई देगी। तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी से मुराद किया है कि कितनी हमें नंबर ऑफ बीट सुनाई दे सकती हैं 1 सेकंड के अंदर। उसको एन से डिनोट करती है, एफ ऑफ बीट से, और उसको निकालने का फार्मूला होता है F1 में से F2 माइनस कर दें या F2 में से F1 माइनस कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 32 में से 30 निकालेंगे तो मेरे पास जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी वो 2 की आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 32 में से मैंने माइनस कर दिया स्टूडेंट 30 को, तो मेरे पास जो बीट की फ्रीक्वेंसी है वो आई 2 हर्ट्ज के बराबर आ गई। तो जब बीट फ्रीक्वेंसी निकाली जाएगी तो दोनों ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी को मैंने आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी मुझे 2 बीट ही सुनाई दी। अगर मैं देखूं 1 बीट और यहाँ तक जाते 2 बीट हो जाएंगे। और आखिरी चीज ये थी कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने का तरीका ये होता है कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाउडनेस, या फेंट भी कह दे। तो टी का फार्मूला था T2 माइनस T1, यानी या तो मैं इसके टाइम पीरियड को इसमें से माइनस कर दूं या इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो मेरे पास इसका टाइम पीरियड ऑफ बीट आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, मैंने इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी निकाल ली है एफ बीट, वही है 2 हर्ट्ज। तो हमें पता है टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 1/f ऑफ बीट आ जाएगा। तो इसे आप निकाल सकते हैं 1/2 सेकेंड, यानी 2 हर्ट्ज है तो ऊपर जाके सेकंड बन जाएगा हर्ट्ज। अब देखिएगा जब टाइम पीरियड निकला तो पहले मैंने बीट फ्रीक्वेंसी निकाली और बीट फ्रीक्वेंसी मेरे पास बनी 2 की। तो टाइम पीरियड कितने का आएगा, 1/2 का, जो कि रिलेशन यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही डायग्राम से देख लिया है। तो ये स्टूडेंट थी बीट फ्रीक्वेंसी और बीट का टाइम पीरियड का रिलेशन। अब लास्ट मैंने एक चीज आपको बताई थी स्टूडेंट कि ये जो चीज है ना यूजेस, ये हमने लास्ट पे देखने थे। अब यूजेस का मतलब क्या है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। अब लेट्स सपोज हमारे पास दो जो है ना, वो आपके पास पियानो गिवन है या कोई भी वायलिन गिवन है और उनकी एक में जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी है, एक की डिस्टर्ब है या वो ठीक नहीं है। तो हमने दोनों को ट्यून करना। ट्यून करने का मतलब है दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। तो एक बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर आप एफ ऑफ बीट देखें तो एफ ऑफ बीट तभी आएगी जब दोनों में फर्क आएगा। अगर बीट फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए तो समझें F1 बराबर होगी F2 के, यानी अगर एक 30 दूसरा भी 30 का तो वो तो फिर 0 आएगी बीट। तो जब बीट ही 0 आएगी इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। इसी प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। होता क्या है कि एक फर्ज करें जो गिटार है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ठीक नहीं है, वो लेट्स सपोज 30 है, और एक बिल्कुल एक्यूरेट है उसकी है 35। हम ये चाहते हैं कि हम दोनों को ट्यून करें, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम कर दें, जो बिल्कुल ठीक है उसके बराबर दूसरे को करना है। तो हम क्या करते हैं, जो ठीक वाला है और जो डिस्टर्ब डिवाइस है उसको क्या करते हैं कि डिस्टर्ब वाले की लेंथ को चेंज करते हैं। जैसे इसकी लेंथ स्ट्रिंग की चेंज करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, चेंज। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाएगी और हमें कोई भी बीट सुनाई नहीं देगी। तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों डिवाइस जो है वो ट्यून हो चुके हैं। तो ये मतलब होता है ट्यून होने का कि दोनों की फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने क्या कर देना है, मैच, और बीट फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या आएगी, 0 की आएगी। स्टूडेंट लास्ट वाला पॉइंट था कि बीट कम से कम कितनी हम जो है वो सुन सकते हैं या हम जो है वो महसूस कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ बीट पैदा हुई है। अगर जो है ना वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए, सॉरी मैक्सिमम मैक्सिमम 10 हर्ट्ज तक जो है ना वो हम लोग इसको सुन सकते हैं। अगर इससे ज्यादा का फर्क आए तो हम इसको महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि वो बीट वहां पे प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई। तो ये एक पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ज्यादा से ज्यादा अगर फर्क भी आए तो वो 10 हर्ट्ज से ज्यादा का ना हो दो में। लेट्स सपोज अगर एक 30 है तो एक 39 हो जाए, 40 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक 30 है दूसरा 45 हो जाए। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास 10 हर्ट्ज है, हमने सुनी, इससे ज्यादा वाली वैल्यू हम सुन नहीं सकते। ये स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था बीट्स के रिलेटेड।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।